शांति। आज 27 अक्टूबर 2024। आज रविवार है। रविवार को अव्यक्त मुरली होती है। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 8/10/2002 मधुबन। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना है और सबको आत्मिक प्यार की शिक्षा देकर उनको साथ साथ सहयोग भी देना है, अर्थात उनको परमात्मा प्यार में लगाना है। साथ ही बाबा ने कहा कि जो भी तुम्हारे अंदर विशेषताएं हैं उन्हें क्या समझे, प्रभु प्रसाद, और उसे इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सफल करें। सुनते हैं आज के अव्यक्त महावाक्य। ओम शांति। ओम शांति। मुरली का शीर्षक है आत्मिक प्यार की मूर्ति बन, शिक्षा और सहयोग साथ साथ दो। आत्मिक प्यार की मूर्ति बन, शिक्षा और सहयोग साथ साथ दो। विशेष मधुबन निवासी भाई बहनों से इस दिन बाप दादा ने मुलाकात की। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने मास्टर ज्ञान सागर बच्चों से मिलन मना रहे हैं। ये परमात्म प्यार बच्चों की पालना का आधार है। परमात्म प्यार क्या है? बच्चों की पालना का आधार है। जैसे परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, ऐसे ही ब्राह्मण संगठन का आधार है आत्मिक प्यार। जो आत्मिक प्यार आप बच्चे ही अनुभव कर सकते हो, क्योंकि हर एक को क्या समझते हैं, ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा। तो बाबा कहते जो आत्मिक प्यार आप बच्चे ही अनुभव कर सकते हो। आज के विश्व की आत्माएं इस सच्चे निस्वार्थ आत्मिक परमात्म प्यार की प्यासी हैं। फिर से सुनेंगे क्या कहते बाबा। आज के विश्व की आत्माएं इस सच्चे निस्वार्थ आत्मिक परमात्म प्यार की प्यासी हैं। हर एक परमात्म प्यार का प्यासा है। ऐसा सच्चा प्यार सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। प्यासी आत्माओं की प्यास पूर्ण करने वाले अपने को हर समय परमात्म प्यार व आत्मिक प्यार में समाये हुए अनुभव करते हो क्या? पूछ रहे हैं बाबा। जब स्वयं समाये होंगे तभी उनकी आत्मिक परमात्म प्यार की भूख को समाप्त कर पाएंगे। तो बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि प्यासी आत्माओं की प्यास पूर्ण करने वाले अपने को हर समय परमात्म प्यार व आत्मिक प्यार में समाये हुए अनुभव करते हो क्या? प्यार के दाता व देवता सदा रहे हो क्या? चलते फिरते आत्मिक प्यार की वृत्ति, दृष्टि, बोल, संबंध, संपर्क अर्थात कर्म में अनुभव करते हो क्या? कैसी भी आत्मा हो, क्या कहा बाबा ने? कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आप ब्राह्मणों की नेचुरल वृत्ति, ब्राह्मण नेचर बन गई है। आप ब्राह्मणों की नेचुरल वृत्ति ब्राह्मण नेचर बन गई है। पूछ रहे हैं बन गई है क्या? ये स्वभाव बन गया है कि हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखते हो, आत्मिक प्यार से। पूछ रहे हैं बाबा बनानी पड़ती है या बन गई है? हर एक के प्रति बाबा ने कहा ना, नेचुरल वृत्ति ब्राह्मण नेचर बन गई है क्या? बनानी पड़ती है या बन गई है? फॉलो फादर, फॉलो मदर। अपने ब्राह्मण जन्म के आदि समय को याद करो। भिन्न भिन्न नेचर वाले बाप के बने,
कैसी आत्माएं थी, सब अलग अलग परिवारों से, अलग अलग, लेकिन फिर भी बाप के बने। प्यार के सागर, बाप के एक ही प्यार के सागर के स्वरूप की अनादि नेचर से अपना बना लिया है। पूछ रहे हैं बाबा कि एक प्यार के सागर बाप ने एक ही प्यार के सागर के स्वरूप की अनादि नेचर से अपना बना लिया ना। अगर आप सबकी भिन्न भिन्न नेचर देखते तो क्या अपना बना सकते? तो अपने से पूछो कि मेरी नेचुरल नेचर क्या है। किसी की भी कमजोर नेचर, वास्तव में ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर है। कौन हो? मास्टर प्रेम का सागर। जब दुनिया वाले भी कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी करता है, तो आत्मिक प्यार, परमात्म प्यार लेके देने वाले कौन हो? आत्मिक प्यार, परमात्म प्यार लेके देने वाले भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन नहीं कर सकते हो क्या? कर सकते हो? कर सकते हैं या नहीं? बोलो, पीछे वाले बोलो। जो समझते हैं कर सकते हैं वो एक हाथ उठाओ। जो कर सकते हैं वो एक हाथ उठाओ। बड़ा हाथ उठाओ। बाबा ने क्या कहा? बड़ा हाथ उठाओ, छोटा नहीं। सभी ने हाथ उठाया। बाबा ने कहा अच्छा, मुबारक हो। फिर सरकमस्टांस आते हैं। सरकमस्टांस तो बाबा कहते आने ही हैं। ये तो ब्राह्मण जीवन के रास्ते के साइड सीन्स हैं। जब ब्राह्मण बने हैं तो साइड सीन्स तो आएंगे ही, और साइड सीन कभी एक जैसे नहीं होते हैं। कोई सुंदर भी होती है, कोई गंदगी की भी होती है, लेकिन पार करना राही का काम है, न कि साइड सीन बदलने की बात है। क्या खड़े हो जाते हैं वहां पर? क्या कहते हैं कि ये साइड सीन बदलो? तो बाबा कहते कि पार करना राही का काम है, न कि साइड सीन बदलने की बात है। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? सब जानने में तो होशियार हो गए हो ना। आज मधुबन निवासियों को विशेष चांस मिला है, गोल्डन चांस है ना। अच्छा, इस गोल्डन चांस का रिटर्न क्या है? बड़े उमंग उत्साह से चांस लिया है। वैसे नीचे बैठने वाले भी मधुबन निवासी हैं। मधुबन निवासी भाई बहनों के अलावा अन्य सभी पांडव भवन में मुरली सुन रहे हैं, लेकिन आज सिर्फ ग्रुप को मिलने का चांस है। तो उस दिन किसका चांस मिला है? विशेष मधुबन निवासी भाई बहनों को चांस है। इतना इकट्ठा तो दूर दूर हो जाते हैं, इसलिए थोड़े थोड़े भाग बनाए हैं। बाकी हैं सभी मधुबन निवासी। सब जब सेंटर पर रहने वालों की भी परमानेंट एड्रेस मधुबन ही है ना, जो भी कहीं भी रह रहे हैं किसी भी सेंटर पर, लेकिन परमानेंट एड्रेस क्या है? मधुबन ही है। तो ब्राह्मण अर्थात परमानेंट एड्रेस मधुबन। कहाँ के वासी हो? मधुबन के। घर मधुबन है, घर मधुबन है, बाकी सेवा स्थान है। तो नीचे वाले ऐसे नहीं समझे कि आज हमको मधुबन निवासियों से निकाल लिया है। नहीं, आप सब मधुबन निवासी हैं, सिर्फ आपको सामने बाप दादा देखना चाहते हैं। तो छोटे ग्रुप में देख सकते हैं। अभी देखो, पीछे देखने वाले भी इतने स्पष्ट नहीं दिखाई देते, ये नजदीक वाले स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन पीछे वाले दिल से दूर नहीं हैं। नीचे वाले भी दिल से दूर नहीं हैं। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि वर्तमान समय प्रमाण लव और लॉ का बैलेंस रखना पड़ता है। लेकिन नोट कर लो पॉइंट, लॉ और लव का बैलेंस मिलकर के लॉ नहीं लगे, लॉ में भी लव महसूस हो। जैसे साकार स्वरूप में बाप को देखा, लॉ के साथ लव इतना दिया, जो हर एक के मुख से यही निकलता कि बाबा का मेरे से प्यार है, मेरा बाबा है।
लॉ जरूर उठाओ, लेकिन लॉ के साथ लव भी दो। सिर्फ लॉ नहीं, सिर्फ लॉ से कहाँ कहाँ आत्माएं कमजोर होने के कारण दिल शिकस्त हो जाती हैं। जब स्वयं आत्मिक प्यार की मूर्ति बनेंगे तब दूसरों के प्यार की, आत्मिक प्यार, दूसरा प्यार नहीं, बाबा ने कहा दैहिक प्यार नहीं, आत्मिक प्यार की, आत्मिक प्यार अर्थात आत्मिक प्यार को हल करने में, हर समस्या को हल करने में सहयोगी बनना। क्या कहा बाबा ने? सिर्फ लॉ से कहाँ कहाँ आत्माएं कमजोर होने के कारण दिल शिकस्त हो जाती हैं। जब स्वयं आत्मिक प्यार की मूर्ति बनेंगे तब दूसरों के प्यार की, आत्मिक प्यार अर्थात हर समस्या को हल करने में सहयोगी बनेंगे। बनना है, सिर्फ शिक्षा देना नहीं, शिक्षा और सहयोग साथ साथ देना है ना। दूसरों को हम क्या करते हैं? शिक्षा ही देते हैं, लेकिन बाबा ने कहा शिक्षा के साथ साथ आत्मिक प्यार दो उन्हें और साथ साथ सहयोग देना। ये है आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना। तो आज विशेष बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा को, चाहे देश में है चाहे विदेश, चारों ओर के सर बच्चों को यही विशेष अंडरलाइन करते हैं कि आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो। क्या बनो? आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो। जो आत्मिक प्यार की मूर्ति को हर एक से प्यार से बोलेगा ना, और हर समस्या में सहयोगी बनेगा। और आत्माओं के आत्मिक प्यार की प्यास बुझाने वाले दाता देवता बनो। क्या कहा बाबा ने? और क्या बनो? आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो और आत्माओं के आत्मिक प्यार की प्यास बुझाने वाले दाता देवता बनो। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, फिर बाप दादा ने मधुबन वालों से चिट चैट की तथा सभी को नजर से निहाल करते हुए दृष्टि दी। हर एक को बाबा ने आत्मिक दृष्टि दी, क्योंकि छोटा ग्रुप है ना। हॉस्पिटल, आबू निवासी तथा पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, छोटे छोटे ग्रुप्स में मुलाकात की। अभी सभी अपने को खुश नसीब समझते हो? पूछ रहे हैं बाबा। कौन बैठे हो? सारे विश्व में सबसे बड़े ते बड़ा नसीब किसका है? हर एक क्या समझते हैं कि सब में बड़े ते बड़ा नसीब मेरा है। हर एक ऐसा समझते हैं क्या? समझते हैं? हाथ खड़ा करो भाई, समझते हैं। जब खुश नसीब हैं तो खुश रहते हैं। पूछ रहे हैं, जब खुश नसीब हैं तो क्या खुश रहते हैं? सदा खुश रहते हैं क्या? कभी कभी तो नहीं है ना। जब बाप दादा ने भाग्य का सितारा चमका दिया तो चमकते हुए सितारे को देख बाबा पूछ रहे हैं, क्या खुश रहते हो? अपने भाग्य के सितारे को देख क्या खुश रहते हो? दिल में सदा खुशी के बाजे बजते हैं क्या? बजते हैं? फिर पूछ रहे हैं, कौन सा गीत दिल गाती है? कौन सा गीत दिल गाती है हर एक का? बताओ। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। क्या गीत गाते हैं? वह मेरा श्रेष्ठ। ये गीत गाते हो क्या? पूछ रहे हैं बाबा। सन्नाटा हो गया ना तो पूछ रहे हैं। सारा कल्प आपके भाग्य का गायन होता रहता है। भक्ति में तो सदा गायन ही करते रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सारा कल्प आपके भाग्य का गायन होता रहता है। आधा कल्प भाग्य की प्रारब्ध भोगते हो और आधा कल्प आपके भाग्य का गायन अन्य अनेक आत्माएं गाती रहती हैं। सबसे विशेष बात है कि बाप को सारे विश्व में से कौन पसंद आया? सारे विश्व में से कौन पसंद आया? आप पसंद आए ना। अरे फक्र से बोलो, हम पसंद आए, है ना। देखो सब में से आपको छांट छांट करके लिया। तो बाबा कहते हैं, बच्चों ने कहा, बाप कह रहे हैं कि कौन पसंद आया? आप पसंद आए ना। कितनी आत्माएं हैं,
लेकिन आप ही पसंद आए। जिसको भगवान ने पसंद कर लिया उससे ज्यादा क्या होगा। तो सदा बाप के साथ अपना भाग्य भी साथ रखो। याद रखो, भगवान और भाग्य। क्या चीज याद रखो? भगवान और भाग्य। सारे कल्प में ऐसी कोई आत्मा होगी जिसको रोज याद प्यार मिले। रोज क्या मिलता है? याद प्यार। याद प्यार माना प्रभु प्यार मिले। रोज याद प्यार मिलता है ना। सबसे ज्यादा लाडले कौन है? हम बच्चे। आप ही लाडले हो ना। तो सदा अपने भाग्य को याद करने से व्यर्थ बातें भाग जाएंगी। भागना नहीं पड़ेगा, सहज ही भाग जाएंगी। अभी वर्तमान समय के प्रमाण संगम युग के समय का महत्व समझकर हर सेकंड अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाते रहो। कैसी प्रारब्ध बनाते रहो? श्रेष्ठ। एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए, क्योंकि एक एक सेकंड का बहुत बड़ा महत्व है। एक एक सेकंड है ना, वर्ष के बराबर है। सेकंड नहीं जाता, लेकिन बहुत समय जाता है, और यह समय फिर नहीं मिलना है। समय का परिचय है ना, पूछ रहे हैं बाबा, समय का परिचय है ना, अच्छी तरह से स्मृति में रहता है क्या? देखो, आज आप सबको स्पेशल टाइम मिला है ना, अलग अलग ग्रुप में दिया ना, तो बाबा ने कहा सबको स्पेशल टाइम मिला है ना। अगर इकट्ठे आते तो दिखाई भी नहीं देते। अभी देख तो रहे हैं ना कौन कौन है। सब विशेष आत्माएं हो। सिर्फ अपनी विशेषता को जान, विशेषता को कार्य में लगाओ। ड्रामा अनुसार हर ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता प्राप्त है। ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं हो। तो अपनी विशेषता को सदा स्मृति में रखो और उसको सेवा में लगाओ। हर एक की विशेषता उड़ती कला की बहुत तीव्र विधि बन गई है। बहुत क्या हर एक की विशेषता क्या है? क्या कहा बाबा ने? ध्यान से, उड़ती कला की बहुत तीव्र विधि बन जाए। उड़ती कला की बहुत तीव्र विधि बन जाएगी। सेवा में लगाना, अभिमान में नहीं आना, क्योंकि संगम पर हर एक विशेषता ड्रामा अनुसार परमात्म देन है। परमात्म देन में अभिमान नहीं आएगा। जैसे प्रसाद होता है ना, तो उसको कोई अपना नहीं कहेगा कि मेरा प्रसाद है, ऐसे कहते हैं मेरा प्रसाद है, प्रभु प्रसाद है। ये विशेषताएं भी प्रभु प्रसाद है। प्रसाद सिर्फ अपने प्रति नहीं यूज किया जाता या अपने लिए ही खर्च किया जाता है कि अपने खुद खा लो। बांटा जाता है। बांटते हो, महादानी हो, वरदानी भी हो। कौन कौन हो? बाबा कहते हो प्रभु प्रसाद को बांटते हो, महादानी हो, वरदानी भी हो। पांडव भी वरदानी महादानी है? पूछ रहे हैं। या शक्तियां भी महादानी हैं? अरे उत्तर दो। बाबा पूछ रहे हैं, पांडव भी वरदानी महादानी है, शक्तियां भी महादानी हैं क्या? हैं? 1-2 घंटे के महादानी नहीं, खुला भंडार। इसलिए बाप को भोला भंडारी कहते हैं। खुला भंडार है ना, आत्माओं को अंजलि देते जाओ। कितनी बड़ी लाइन है भिखारियों की, और आपके पास कितना भरपूर भंडार है, अखुट भंडार है। पूछ रहे हैं कितना भंडार है? अखुट भंडार है। खुटने वाला है क्या? बांटने में एकानामी तो नहीं करते हो। इसमें फ्राख दिली से बांटो। व्यर्थ गंवाने में एकानामी करो, लेकिन बांटने में खुली दिल से बांटो। सभी खुश हैं क्या? पूछ रहे हैं। कभी कभी थोड़ा थोड़ा होता है, कभी मूड ऑफ, कभी मूड ऑफ। बहुत खुश ऐसे तो नहीं है ना? फॉलो फादर। बाप दादा मूड ऑफ करता है क्या? अब देखो, बाप दादा मूड ऑफ करते हैं क्या?
तो फॉलो फादर है ना। बाप दादा के पास स्पेशल ब्राह्मण बच्चों के लिए टीवी है, उसमें सबकी भिन्न भिन्न मूड आती है। कितना मजा आता होगा देखने में। सदा महादानी बनने वाले की मूड बदलती नहीं है। दाता है ना, देते जाओ, दाता है देते जाओ। देवता बनने वाले माना देने वाले, लेवता नहीं देवता। कितनी बार देवता बने हो, पूछ रहे हैं बाबा, कितनी बार देवता बने हो? अनेक बार बने हो ना। तो देवता अर्थात देने के संस्कार वाले। कोई कुछ भी दे, लेकिन आप सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। कोई कुछ भी दे, लेकिन आपको क्या देना है? सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। लोगों के पास है ही दुख अशांति, तो क्या देंगे? वो ही देंगे ना। और आपके पास क्या है? सुख शांति, सब ठीक है ना? ठीक है, अच्छा। मिलन मनाया? ऐसे तो नहीं समझते कि हम तो पीछे आए, स्पेशल आए हो। बाबा आज कह रहे ना, सबको स्पेशल बिठाया। नजदीक तो मधुबन के रह रहे हो, मधुबन का घेराव तो अच्छा किया है। हॉस्पिटल वाले भी सेवा अच्छी कर रहे हैं, शांति वन के भी बहुत हैं, पार्टी वाले भी सिक्के लदे हैं। पार्टी वाले भी सिक्के लदे हैं, थोड़े हैं इसलिए सिक्के लदे हैं। फॉरेनर्स के बिना भी शोभा नहीं है। शांत, इसलिए हर ग्रुप में अपनी शोभा बढ़ाने अच्छा आ जाते हैं, माने फॉरेनर्स भी थोड़े थोड़े आ जाते हैं। अच्छा, सेवाधारियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी सेवा के निमित्त अपना भाग्य बनाने वाले हो, क्योंकि इस यज्ञ सेवा का पुण्य बहुत बड़ा है। तन से सेवा तो करते हो, लेकिन मन से भी सेवा करते रहो तो डबल पुण्य हो जाता है। मनसा सेवा और तन की सेवा। जो भी आते हैं सेवाधारियों की सेवा से वायुमंडल में देख करके अपना लाभ लेकर जाते हैं। वहाँ का वायुमंडल कितना होता है, सब कार्य हो रहे हैं, सब अपने अपने सेवाधारी सेवा में लगे हुए हैं, कोई एक दूसरे को दोषारोपण नहीं करता है। तो बाबा ने कहा कि जब बच्चे आते हैं तो वहाँ के वायुमंडल को देख करके अपना लाभ लेकर जाते हैं। तो जितने भी आते हैं हर सेवा के समय अपनी आत्माओं का, उतनी आत्माओं का पुण्य या दुआएं जमा हो जाती हैं। ऐसे सेवा करते हो, तन से भी और मन से भी। डबल सेवाधारी हो या सिंगल, कौन हो? पूछ रहे हैं बाबा। डबल कौन कौन से? तन से और मन से। डबल करते हो क्या? पूछ रहे हैं फिर से। सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिलता रहता है। जितना समय रहते हो एक्स्ट्रा खुशी मिलती है ना, तो प्रत्यक्ष फल भी खाते हो, दुआएं भी जमा होती हैं, भविष्य भी बना और वर्तमान भी बना। बाप दादा को भी खुशी होती है कि बच्चे अपनी प्रारब्ध बहुत सहज और श्रेष्ठ बना रहे हैं। बस सेवा सेवा और सेवा, और किसी बातों में नहीं जाना। सेवा अर्थात जमा करना। जितना भी समय मिलता है तो डबल कमाई करो। क्या कहा बाबा ने? जितना भी समय मिलता है डबल कमाई करो, प्रत्यक्ष फल भी भविष्य भी। सेवा का चांस भी आप आत्माओं को प्राप्त है। सेवाधारियों से बाप दादा का विशेष प्यार होता है, क्योंकि बाप दादा भी विश्व का सेवक है। मालिक ने कहा बाप दादा भी विश्व का सेवक है। तो समान हो गए ना। मन को बिजी रखते हो या खाली रखते हो? पूछ रहे हैं बाबा। मन को बिजी रखते हो या खाली रखते हो? मधुबन अर्थात याद और सेवा। चलते फिरते मन याद में या सेवा में बिजी रहे। सभी खुश रहते हो क्या? कभी कभी वाले तो नहीं हो,
कि कभी खुश कभी नहीं, सदा खुश रहने वाले। सदा खुश रहें। आपकी खुशी को देख दूसरे भी खुश हो जाते हैं। सेवाधारियों को भी टर्न मिला, खुश होना, टर्न मिला ना, विशेष क्या हो, विशेष। मधुबन वालों के निमित्त आपका भी गोल्डन चांस हो गया। स्वयं सदा स्वमान में उड़ते रहो। क्या कहा बाबा ने, स्वयं सदा स्वमान में रह उड़ते रहो। स्वमान को कभी नहीं छोड़ो, चाहे झाड़ू लगा रहे हो, लेकिन स्वमान क्या है, स्वमान क्या है, विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ आत्मा हूँ। क्या स्वमान है, चाहे झाड़ू माने कोई भी कार्य कर रहे हो तो ये ना सोचें कि मैं तो आगे आ ही नहीं रहा स्टेज पर। बाबा ने यही तो बताया पूरी मुरली में, है ना। तो विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो अपना रूहानी स्वमान कोई भी काम करते भूलना नहीं है। नशा रहता है ना, रूहानी नशा। हम किसके बन गए, भाग्य याद रहता है ना, रहता है क्या, भूलते तो नहीं हो। जितना भी समय सेवा के लिए मिलता है उतना समय एक एक सेकंड सफल करो, व्यर्थ नहीं जाए, साधारण भी नहीं। रूहानी नशे में, रूहानी प्राप्तियों में समय जाए, रूहानी नशे में, रूहानी प्राप्तियों में समय जाए, ऐसा लक्ष्य रखते हो ना। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है, स्नेह की उड़ान द्वारा सदा समीपता का अनुभव करने वाले स्नेही मूर्त भव। स्नेह की उड़ान द्वारा सदा समीपता का अनुभव करने वाले स्नेही मूर्त भव। सभी बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की शक्ति से सभी आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन व मन से, दिल से बाप के समीप ले आती है। बल ज्ञान योग धारणा में सब यथाशक्ति नंबरवार हैं, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है। यह स्नेह ही ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। स्नेह का अर्थ है पास रहना, पास होना और हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना। स्नेह का क्या अर्थ है, पास रहना, पास होना और हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना। स्लोगन है, अपनी नजरों में बाप को संभालो, अपनी नजरों में बाप को संभालो तो माया की नजर से बच जाएंगे। ओम शांति।